ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन एनिवर्सरी 1 दिसंबर 2020। क्या है ये फाउंडेशन डे? आज है लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन का की एनिवर्सरी है। ये फाउंडेशन डे क्या है? ये हमारी इनर लाइट है, आत्म ज्योति, सेल्फ लाइट। सेल्फ लाइट क्या है? सेल्फ लाइट है अवेयरनेस। अवेयरनेस ही आत्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन, ब्रह्म ज्योति जो सुप्रीम रियल ज्योति है, उसका रिफ्लेक्शन है सनलाइट, मूनलाइट, सारी ज्योति, दीपावली, मंदिर की लाइट, कार्तिक की लाइट, जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उन सब की, उसकी सुपर लाइट, वो ब्रह्म ज्योति का ही रिफ्लेक्शन है। आत्म ज्योति या इस सारे त्योहार की जो लाइट है वो आत्म ज्योति या इनर लाइट है। आत्म ज्योति कौन है? तुम ही वो आत्म ज्योति हो, लाइट ऑफ द सेल्फ, अंतर ज्योति, इनर सेल्फ। मेरा मेरा तुम्हारा और जगत में सभी का सभी कुछ केवल लाइट है, सब जगह है वो लाइट ऑफ अवेयरनेस। पूरा यूनिवर्स कुछ नहीं है, केवल अवेयरनेस है कि पूरे जगत केवल अवेयरनेस है। मूवी स्क्रीन पे चलती है लाइट के माध्यम से। वहाँ जो कैरेक्टर होते हैं वो असली नहीं होते हैं, वो उनका केवल प्रतिबिंब वहाँ होता है। और वो चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन चरित्र रियल नहीं होता है, केवल लाइट रियल होती है। कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी वहाँ प्रतिबिंब होता है। पूरा यूनिवर्स कुछ नहीं है, केवल प्रतिबिंब है परमात्मा का, परब्रह्म का, उस सुप्रीम रियलिटी का, सुप्रीम लाइट का। केवल लाइट रियल है, जिसे आत्म ज्योति कहते हैं। केवल लाइट है जो साक्षी है, सिवा है। तुम ही तो लो लाइट हो। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं शिव स्वरूपी हूँ, शिव ही हूँ। ये इनर लाइट है। हमारी पूरी जीवन यात्रा हमारे त्योहार है, कुछ नहीं, केवल आत्म ज्योति का ही सेलिब्रेशन है। मैं बहुत गुरुओं से मिला आत्मज्ञान के लिए। मुझे बहुत ग्रेट मास्टर्स मिले, जिन्होंने मुझे सेल्फ इंक्वायरी के लिए प्रेरित किया, आत्मविचार करने के लिए प्रेरित किया, ऐसा प्रभु जी कहते हैं। इनमें रमन महर्षि हैं, आत्मानंद जी हैं। उन्होंने मुझे प्रभावित किया सेल्फ इंक्वायरी के लिए। आत्मज्योति मैंने आत्मज्योति सत्संग शुरू किया, बहुत लोगों ने इसे ज्वाइन किया। वे हमारे जन्मदिन को मनाते थे 1 दिसंबर को। जन्मदिन क्या है? किसका जन्मदिन है? लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आत्मा का स्वभाव आनंद है। सेल्फ आत्म ज्योति सच्चित आनंद है। आत्म आनंद स्वरूपी है। आत्म ज्योति इनर लाइट। हम सभी सच्चित आनंद हैं। आनंद का अंत नहीं, ये आंतरिक है। बर्थडे नॉट हैप्पी डे, हैप्पीनेस इज योर राइट, ऐसा प्रभु जी कहते हैं। आनंद तुम्हारा अधिकार है, आनंद को मनाया नहीं जा सकता, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। आनंद तुम ही हो, हु यू आर। ये बर्थडे हमें, जब भी हम जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो हमें याद दिलाता है कि हु आर यू, तुम आनंद हो। बर्थडे किसका जन्म है, कि कौन पैदा हुआ है और कौन मर रहा है। ये शरीर पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है? तब जब माता-पिता मिले, उनके एक-एक सेल, बॉडी के एक-एक सेल से मिलकर ये शरीर बना है तब। या ये शरीर माँ के गर्भ से जब बाहर आया, किस जन्म को तुम सही जन्म मानोगे? किसका बर्थडे मनाओगे तुम? शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, शरीर मिट्टी से मिलके बना है। तुम कैसे कहते हो कि शरीर का जन्मदिन है ये? क्या बर्थडे माइंड का है? मन का बर्थ जन्मदिन है क्या ये? शरीर का कैसे हो सकता है? जो खुद भी मिट्टी से ही बना है, जो अ, जो पैदा होता है और कुछ समय बाद ये शरीर छूट जाता है, तो किसका जन्मदिन है? क्या बर्थ माइंड का है? माइंड इसका जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि माइंड तो
सोसाइटी से प्रभावित होता रहता है। सारे विचार सोसाइटी से आते हैं, सारा अनुभव सोसाइटी का होता है। तो किस बर्थडे की बात करते हो? शरीर के बर्थडे की या मन के बर्थडे की? किसका जन्म है? किसका बर्थडे मनाएँ? सवाल है कि क्या है बर्थडे? बर्थडे चेतना का है। चेतना का जन्म कैसे हो सकता है? कॉन्शियसनेस, नेचर ऑफ सेल्फ, आत्मा जिसका जन्म नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती, आनंद की मृत्यु नहीं हो सकती। चेतना का जन्म नहीं है, शरीर का जन्म नहीं है, मन का नहीं है, तो किसका बर्थडे है? किसका जन्म है? मनाया जाए, ये प्रश्न है। कोई मतलब नहीं है शरीर का बर्थडे, क्योंकि शरीर तो कपड़े जैसा ही है। आत्मा इस एक कपड़े को पहनती है, फिर कुछ समय बाद ये छूटता है, फिर दूसरा कपड़ा कपड़ा पहनती है। तो बर्थडे कपड़े का कैसे हो सकता है? आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, ना मरण होता है। तुम कौन हो? पृथ्वी पे यात्रा करने के लिए आए हो। केवल शरीर केवल वाहन है आत्मा का, जैसे कार होती है, ये वाहन पृथ्वी पर यात्रा के लिए है। यात्रा करने वाला कौन है? ये सब है आत्मा। आत्मा है ईश्वर का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, चिदाभासा, जिसे जीवा कहते हैं। ये बर्थ नहीं है, ये है पृथ्वी पर यात्रा करने की, यात्रा करना, विजिट करना, विजिटिंग द अर्थ। हम सब संसार दर्शन के लिए अर्थ पर आए हैं। प्रश्न है पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं? ये यात्रा क्यों हो रही है? क्या उद्देश्य है? मुझे इसका आंसर बहुत पहले प्रभु जी बताते मिल गया था। जब मैं 7th क्लास में था, तो मेरे क्राफ्ट टीचर ने बोला, जीवन का उद्देश्य क्या है? सब बच्चे चौंक गए, क्योंकि उनको नहीं पता था जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं जीवन का उद्देश्य है खाना। कल सब लोग पैसे इकट्ठे करना और अपन लोग खाएँगे। तो टीचर ने बताया कि जीवन का उद्देश्य खाना है। पिता ने कहा जॉब, अच्छी नौकरी जीवन का उद्देश्य है। माँ ने कहा माँ ने कहा विवाह कर लो, विवाह जीवन का उद्देश्य है। सबने कुछ ना कुछ उद्देश्य बताया, उद्देश्य बदलते रहे, परंतु पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं चला मुझे। क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? क्या उद्देश्य है जीवन का? मुझे तब पता चला जब मुझे ग्रेट संत अज्जा गुरु मिले। मैंने पूछा हू एम आई? इसके पहले मैंने बहुत सारी वैदांतिक टीचिंग्स को पढ़ा, लेकिन मुझे क्लियर नहीं था कि मैं कौन हूँ। अज्जा ने कहा हु इज आस्किंग पर्पस ऑफ लाइफ? ये कौन पूछ रहा है? प्रश्न कौन पूछ रहा है? हम सब प्योर कॉन्शियसनेस हैं, पृथ्वी की यात्रा करते हैं, अपना असली स्वभाव भूल गए। हमें पता नहीं है कि हमारा उद्देश्य क्या है। सब कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे, उनका एजुकेशन, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वभाव क्या है। हम पृथ्वी पर विजिट करने क्यों आए हैं? हमारा असली स्वभाव सच्चित आनंद है, लेकिन हम वो भूल गए हैं। हम मूवी में ट्रैप या कैद हो गए हैं। तुम मूवी में ट्रैप होने के लिए नहीं आए हो। जो तुम देख रहे हो लाइट, वो शैडो है। तुम्हें इस मूवी से बाहर आना है। ये जानना है कि तुम कौन हो। वेदांतों की टीचिंग्स है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। तुम्हें खुद ही जानना है। अपने आप को जानना मतलब आत्मनो मोक्षार्थ, और जगत का कल्याण करना है, सेवा करना है। गुरु का ग्रुप है आत्मज्योति, आत्मज्योति सत्संग, गुरु जी का ग्रुप है। लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन, उसमें उन्होंने उसका बाद में नाम लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन किया। सेल्फ ही केवल लाइट है, अवेयरनेस ओनली लाइट है। सब कुछ अपीयर हो रहा है चेतना में। लाइट ऑफ द सेल्फ, आत्मज्योति, फाउंडेशन ऑफ लाइट, यही गुरु का फाउंडेशन है। लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन है आत्मज्योति, इनर लाइट।
अंतर ज्योति, बहिर्ज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्परः ज्योतिर्ज्योति, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, शिवो शिवो स्वयं। इनर मोस्ट लाइट आत्म ज्योति। डीप स्लीप में तुम क्या हो? प्रत्यक ज्योति हो। नहीं जानते, डीप स्लीप में जब तुम नहीं जानते हो, प्योर अवेयरनेस होते हो, प्रत्यक ज्योति है। अंतर ज्योति ड्रीमिंग स्टेट जब होती है, ड्रीम अवस्था में होती है, तो स्वयं की ज्योति होती हो। अंतर ज्योति प्रकट होती है। तुम वर्ल्ड को इनर लाइट से देखते हो, जागने पर बाहर ज्योति से संसार को जानते हो। बाहर सन को देखते हो, सूरज को देखते हो, वो भी इनर लाइट से देखते हो। आत्म ज्योति है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। वेदांत में वेदांत शंकराचार्य, रमन महर्षि, भगवत टीचिंग के माध्यम से, भगवत टीचिंग श्रवण मनन निधिध्यासा के से आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय च करना। जगत हिताय च क्या है? सेवा करना, 5 यज्ञ के माध्यम से। देव यज्ञ, ऋषि देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और ऋषि यज्ञ, इसके माध्यम से सेवा करना दूसरों की। यही लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन का उद्देश्य है। यही लाइट ऑफ द फाउंडेशन का आज जन्मदिन है। शरीर मिट्टी का है, शरीर का जन्मदिन हो नहीं सकता। मन का बर्थडे, आत्मा का नो बर्थ नो डेथ। शरीर माइंड वाहन है आत्मा का, जिसके कारण संसार देखती है। आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। बहुत लोग आकर्षित होते हैं वेदांता टीचिंग से, आते हैं, सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। बहुत बच्चे ऋषि के संस्कारों को सीखते हैं और उनको पूरा फाउंडेशन इस तरीके से काम करता है, प्योर सेवा के माध्यम से। ना पैसा किसी का लगता है, ना कोई इसमें कोई वॉलंटियर है और ना कोई व्यवस्था वो है, व्यवसायिक है। सभी आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय के लिए, हिताय चा के लिए काम से, प्रेरणा से काम करते हैं। अपने आप को जानो और दूसरों को गुरु का ज्ञान ट्रांसफर करो। यही लाइट ऑफ द सेल्फ का फाउंडेशन की प्रेरणा है। कोई ऑफिस नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई अलग से संगठन नहीं है, केवल कार्यों के माध्यम से सेवा करना है। लोग आते हैं, सेवा देते हैं, हम उन्हें आत्मज्योति बुलाते हैं। प्रभु जी कहते हैं हम उनको आत्मज्योति कहते हैं, क्योंकि उनकी पहचान इनर लाइट से है, आत्मा से है, इसलिए उन्हें आत्मज्योति कहते हैं। आत्मज्योति संगठन या इन लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन एक यूनिवर्सिटी जैसा है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। कोई टीचिंग करता है, कोई भजन करता है, कोई प्रेयर करता है, कोई वेदांता उपनिषद की टीचिंग सिखाता है किसी को। तो ये एक यूनिवर्सिटी जैसे हो गई। विश्व गुरुकुलम इसे कहने लगे। विश्व गुरुकुलम का मतलब क्या है? यूनिवर्सल टीचिंग। क्यों गुरुकुलम मतलब होता है जो वेदांता टीचिंग यूनिवर्सल है। गुरुकुलम क्यों? गुरुकुलम मतलब फैमिली, गुरु की फैमिली गुरुकुलम है। गुरुकुलम सिस्टम है पुराना भारत में। पहले तो परिवार में शिक्षा दी जाती थी, पिता पुत्र को देता था, पति पत्नी को देता था, इस तरीके से शिक्षा आगे बढ़ती थी। बाद में गुरुकुल में जाके एक जहाँ पर रह के वहाँ ऋषि लोग शिक्षा अपने शिष्यों को देते थे। बाद में विदेशी अटैक हुए, गुरुकुल की परंपरा खत्म होने लगी, कुछ बदलाव आया। वर्तमान में मोबाइल, इंटरनेट शिक्षा घर घर पहुंच गई। नेट और मोबाइल के माध्यम से गुरुकुल सिस्टम चेंज हो गया, घर पहुंच गया कि परिवार में शिक्षा। पहले परिवार में शिक्षा पिता देते थे पुत्र को, पति पत्नी को देता था।
इस तरीके से आगे बढ़ती थी। अब गुरुकुल से स्कूल, स्कूल से घर पे शिक्षा पहुँच गई, घर-घर बनेगा गुरुकुलम। गुरुकुल क्या है? गुरु की फैमिली ही गुरुकुल है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है। घर-घर गुरु की टीचिंग जो कुछ भी सीखते हैं आने वाले लोग, वो दूसरों को टीच करते हैं, पहुँचाते हैं दूसरों तक। गुरुकुल कोई जगह नहीं है, गुरुकुल एक सिस्टम है। गुरुकुल कोई व्यक्ति नहीं, चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु है, गुरु ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से इसमें भाग लेता है और दूसरों को सिखाता है। इसमें व्यक्ति से संबंध नहीं होता है। गुरु सिद्धांत है, गुरु एक आत्मज्योति है, अवेयरनेस है जो सभी जगहों में व्याप्त है। नई तकनीक से हमने घर-घर गुरु के ज्ञान को प्रचार करने का विज़न देखा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति डिवाइन है। विवेकानंद जी कहते हैं, गॉड इज़ इन योर हार्ट, मन-मन मंदिर। प्रत्येक व्यक्ति डिवाइन है। घर-घर गुरुकुल हमारी प्रेरणा है। बहुत व्यक्ति अलग-अलग तरीके से, कोई गीता, कोई उपनिषद, कोई बच्चों को टीच करके, स्टोरी से, डांस से, आदि तरीके से भाग लेते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने के लिए एक आईलीड प्रोग्राम शुरू किया है। वेदांता, उपनिषद टीचिंग, योग टीचिंग आदि के विभिन्न क्लासरूम हैं, जहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ नई टेक्निक से वाद-विवाद या दूसरे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाते हैं। विश्व गुरुकुलम, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है, सभी व्यक्ति फैमिली हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कोई पूरा विश्व एक परिवार है। यही धारणा, यही उद्देश्य लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन का है, इसलिए इसका नाम विश्व गुरुकुलम किया है। मतलब विश्व गुरुकुलम के नाम से भी इसे बुलाते हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, मन मन मंदिर, घर घर गुरुकुलम, यही लाइट ऑफ द फाउंडेशन का मोटो है, यह प्रेरणा है। बच्चे बहुत प्रकार के डांस, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर के माध्यम से एक्टिविटी, एक रंग स्थल, एक प्लेटफॉर्म पे ये सब एक्टिविटीज करते हैं और खुद की चेतना का विस्तार करते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसका उद्देश्य, सेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? सेलिब्रेशन है इनर ऑफ लाइट का। वह अपनी कृतज्ञता को हम प्रकट करते हैं विभिन्न-विभिन्न तरीकों से। आत्मज्योति है इनर लाइट, आत्मनो मोक्षात् जगत हिताय च। पूरा विश्व हमारा घर है, घर-घर गुरुकुलम, मन-मन मंदिर। इसके माध्यम से कृतज्ञता प्रकट करते हैं उस परब्रह्म के प्रति, थैंकफुल ऑफ गॉड। पहले ब्लेसिंग दी जाती थी, शतायु भवा। इसे ब्लेसिंग मिलती थी, आयु कितनी जीते हो ये मैटर नहीं करता है, कैसे जीते हो ये मैटर करता है। शतायु भवा मतलब 100 वर्ष तक जियो, 100% प्रत्येक वर्ष दो, 100% प्रतिदिन। 100% तुम क्या करते हो, यही शतायु भव का मीनिंग है, मतलब है। जियो 100%, प्रतिदिन जीते हो वो 100% होना चाहिए, यही ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्षण ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हो, यही 100% लाइफ तुम जीते हो। हमें केवल 24 घंटे ही मिलते हैं सर्विस के लिए। यही हमें ईश्वर के प्रति, परब्रह्म के प्रति कृतज्ञता है और यही लाइट ऑफ द सेल्फ फाउंडेशन का उद्देश्य है।